फिर इसके बाद यहाँ पर A11 प्लस A12 प्लस AB12 तथा A21 प्लस B21, और यहाँ पर आ जाएगा एक और यहाँ पर A है A22 प्लस B22। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कंसेप्ट है सीधा सीधा कि उनके समान स्थानीय अवयवों को जोड़ देते हैं, जैसे कि एक एक पर ये अवयव है, एक एक पर ये, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ना कैसे पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया, यानी कि 4 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया, 3 प्लस 2। अब यहाँ पर नीचे 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, ये थोड़ा बड़ा कर लेंगे, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4। ठीक है, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, और फिर यहाँ पर 1 प्लस 6, 1 प्लस 6, और यहाँ पर आ जाएगी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, और यहाँ पे 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, और ये लगा दीजिए बड़ा ब्रैकेट। अब इनको योग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 5 6, 3 5 6, नहीं 3 5 5, 2 5 16, 7 2 6, ये आपका ऑब्व्यू आ गया। आप देखिए आंसर भी मिला लीजिए, आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं, आंसर सही आया है। हाँ आंसर सही है, यही आंसर है। देखिए कंसेप्ट यहाँ पर ये है, इसको ध्यान रखिएगा कंसेप्ट, और सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, अब यहाँ पर 3 ऑब्व्यू दे दिए गए हैं। अगले सवाल में 3 ऑब्व्यू दे दिए गए। कैसे 3 ऑब्व्यू दे दिए गए हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 5वां सवाल, देखिए यदि A बराबर दिया गया है आपको 2 3 4, 2 3 4 -3 0 2। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे। B बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर आपको 3 - 4 -5, 3 - 4 -5, 1 2 1। ये माइनस नहीं समझ लेना कि आपस में माइनस हो रही है, ये चिन्ह माइनस का है, वो उसमें लिखा नहीं जाता ब्रैकेट में, वरना दिखा देते। C बराबर कितना दिया गया है 5 - 1 0, 5 - 1 0, 7 0 3। यहाँ पर C बराबर ही मिल गया। अब हमको फाइंड करना है, टू फाइंड दैट A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ पर A प्लस B प्लस C निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखिए कंसेप्ट वही रहेगा, यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यही रहेगा कि समान स्थानीय पदों को अवयवों को जोड़ देंगे। और यहाँ पर समान स्थानीय देखिए, यहाँ पर एक सिर्फ पहले वाले का एग्जाम्पल, बाकी फिर डायरेक्ट करेंगे। देखिए A11 कितना है, यहाँ पर 2 है, देखिए A11 में 2 है, इसको B मान लेंगे। B11 कितना है 3, C11 कितना है 5। ठीक, तो इसको A जो नया ऑब्व्यू बनेगा A डैश या कुछ भी मान लीजिए आप, जो नया ऑब्व्यू बनेगा A11 का पद आएगा, उसमें इनको जोड़ देंगे। 3 2 5 और 5 10, पहला पद आ गया आंसर का। अब इसको ही डायरेक्ट जोड़ेंगे यहाँ पर, तो एक बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे और ऑब्व्यू मान लीजिए x बराबर हमने निकालना है, आंसर आ रहा है x में 2 + 3 + 5, फिर आ गया यहाँ पर 3 - 4 फिर -1। अब यहाँ चूँकि यहाँ पर माइनस लगा है तो घट जाएंगे यहाँ पर। फिर आ गया ये तीसरा पद 4, यहाँ पर आ गया -5 0 प्लस में, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा वाला, और फिर -3 + 1 + 7 0 + 2 + 0, और फिर 0 + 2 + 0, फिर 2 + 1 + 3। अब x बराबर हमारा क्या निकला है 3 2 5 5 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकला
4 और 1 5, 5 यानी कि -2 निकला। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर -2 आया है। 5 में से 4 गई -1, ये निकला यहाँ पर। और 7 और 1 8, और यहाँ पर निकला है 5 2 3 2, 5 और 1 6। आंसर आया 10 -2 -1 5 2 6। अगर एक चीज़ इसमें बतानी है, अगर हाँ हो सकता है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 आता, 2, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर 2 आता तो हम यहाँ पर 1/2 सब में से कॉमन ले लेते। मान लीजिए यहाँ पर 2 आया तो 1/2 हम कॉमन ले लेते, यहाँ बचता 5 -1 बचता है, क्योंकि यहाँ पर 2 था, पहले -2 था तो 1/2 कॉमन लिए तो 2 का भाग लगा इसमें तो -1 हो गया। यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 बचा। मतलब कि जानकारी के लिए कि ये 1/2 अगर बाहर गुणा में दिया गया है उसका अंदर भाग कर दीजिए 1, तो वो आंसर आ जाएगा जो कुछ भी होगा उसका, ठीक है। तो ये आंसर सिर्फ समझाने के लिए था, इसका ये आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है x बराबर 10 -2 -1 5 2 6। आंसर भी देखिए यही दे रहा है, ठीक है। अब 5वें सवाल हो गया है। अब आते हैं 6वें सवाल की तरफ। 6वां सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लगाया उस थोड़ा देर पहले कंसेप्ट समझाया था कि 2 का गुणा या भाग कर सकते हो, या किसी भी संख्या का भाग करने पर उसके प्रत्येक अवयव में भाग या गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया 6 नंबर। 6 नंबर में वही कंसेप्ट पिछला वाला लगा है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है, 6 नंबर है आपका 3a - 2b ज्ञात करना है। 3a - 2b का मान ज्ञात करना है, जबकि a बराबर कितना दिया गया है, a बराबर दिया गया है, आड़ी दी गई, एक आव्यूह दिया गया है 1 6 2 1 6 2 और 4 3 -5। b बराबर कितना दिया गया है 2 9 -6 2 9 -6 4 -5 3 4 -5 3, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमको तो ए और a माइनस भी निकाला तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं इसमें, जैसे इसमें योग का नियम लगता है वैसे ही घटाने का नियम भी लगता है। अब चूँकि यहाँ पर 3a है तो इसको 3a कैसे करें, तो सीधी सी बात है, जो 3a है वहाँ पर लिख लेंगे ऐसे। सबसे पहले एक ही जगह ये मान दिएगा कर देंगे, तो 3 गुणा आव्यूह बना लेंगे 1 6 2 4 3 -5, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, गुणा कर दीजिए अंदर सभी अवयवों। 3 का 1 में होगा 3, 3 का 6 में होगा 18 हो जाएगा, 3 का 2 में हुआ 2 हो जाएगा 6, और 3 का इसमें वो 4 हो जाएगा 12, और 3 का 3 में हुआ -3 का 3 हुआ 9, और इधर पे -15। ये आपका 3a बराबर ये निकला, ठीक है। अब यहाँ पर 2b निकालना है, तो 2b भी ऐसे निकाल लीजिए। 2b में क्या करना है, इसको लिखना 2 का बार गुणा करना 2 9 -6 4 -5 3, ठीक है। अब इसको इक्वल लगा के गुणा कर दीजिए अंदर, 2 दूनी 4 2 नी 18 2 छंग -12 2 चौको 8 2 पंचे -10 2 तिया 6। ये लीजिए आपका 3a व 2b का मान आ गया। अब 3a - 2b बराबर ये 3a - 2b का मान रख दीजिए, ये वाला 3 18 6 12 9 -15। इसको लिखिए बड़े ब्रैकेट में, फिर यहाँ लगाइए माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर लिखिए 4 18 -12 8 -10 6, ये लगा दीजिए। लगा देने के बाद अब क्या करना है, डायरेक्ट माइनस कीजिए। तो यहाँ पर करना क्या, यार कोई बड़ी संख्या में छोटी संख्या मत सोच लेना, ये जो जैसा क्रम है उसी में हिसाब से माइनस करना है। ये पहले तो इसी से इसको माइनस करना है, तो 3 -4 यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करें। ये निशान आखिरी बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। फिर 18 -18 कर देंगे, ठीक है। और 6 माइनस, देखिए 6 माइनस, ये माइनस चिन्ह तो घटाने का आ रहा है और ये संख्या भी माइनस की है, तो ये ब्रैकेट ये यहाँ पे थोड़ा मंझला ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे, ये ऐसे होगा। यहाँ पर अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ प्लस का चिन्ह कैसे आ गया यहाँ पे,
माइनस लगा रहे थे तो ऐसे आ गया। अब 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गई, फिर 9 में से, अब यहाँ पर भाई देखिए वही चीज़, 9 में से फिर -10, ठीक है, ठीक, और फिर -15 और -6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चिन्ह आखिरी में लगाना, सबसे आखिरी में आव्यू मतलब कि जो ये बड़ा ब्रैकेट होता है आखिरी में लगाना। 3 में से 4 गई, -1, 18 में से 18 गई 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बचा यहाँ पर 18। यहाँ पर 12 में से 8 गई 4, और इस तरह माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 19, और ये माइनस माइनस ये दोनों ही हैं तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो हमारा आंसर जो साड़ी निकली है, आव्यू निकला है 3a - 2b, ये यही निकला है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बार बार बोल दे रहा हूँ, साड़ेक, तो वो अगले चैप्टर में है। साड़ेक 2/2 का होता है, इसमें लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है 2/2 का, और आव्यू में कुछ भी हो सकता है, 3/2 हो सकता है, और ये बड़ा ब्रैकेट में बना लिखा जाता है इसी से रिलेटेड, बस थोड़ा बहुत अंतर है साड़ेक में। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आया आंसर। देखिए 6वां सवाल लग गया बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो दोबारा देख लो, और फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना, हम फिर से समझा देंगे अगले वीडियो में। अब अगला सवाल देखिए 7वां नंबर। 7वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। 2 × 2 क्रम के आव्यूह x एवं y के मान ज्ञात किए, जबकि 2x - 3y बराबर 2, 5, 3, 1, 3x + 2y बराबर। इनका सवाल थोड़ा ऐसा है कि 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले दिया गया है गिवन दैट, एक बार सवाल पढ़ देते हैं कि 2 × 2 यानी कि पंक्ति 2 और स्तंभ 2 यानी 2 × 2 क्रम के एक आव्यूह में x एवं y के मान ज्ञात किए, जबकि 2x - 3y बराबर आव्यूह में दिया गया 2, 5, 3, 1, और 3x + 2y बराबर आव्यूह में दिया गया 7, 1, 4, 5। यानी कि 2 समीकरण दिए गए हैं सीधे सीधे कहें तो, यानी कि ऐसा दिया गया है, आप देख लीजिए 2x - 3y बराबर, ये बॉक्स मतलब कि 2, 5 और 3, 1 आव्यूह में दिया गया है, ठीक है। और फिर कॉमा करके 3x + 2y बराबर 7, 1 और 4, 5 आव्यूह में, ठीक है। ये 2 मान दिए गए हैं, एक तरीके से आपको 2 समीकरण दिए गए हैं। आप कक्षा 10 में शायद आपने खूब इक्वेशन सॉल्व की होंगी, जैसे कि कुछ इक्वेशन ऐसे होती है, कोने में लिख रहा हूँ, x² + y² बराबर 1 है और x² - y² बराबर 3 है, तो x व y के मान क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल बहुत आए हैं, मतलब बहुत सॉल्व किए होंगे आपने, ठीक। ये बिल्कुल सेम पैटर्न का यही सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये जो ये आव्यूह दिया गया है, यहाँ पर जो आव्यूह दिया गया है, ये एक संख्या के रूप में दिया गया, जैसे यहाँ पर संख्या दी गई और ये संख्या यहाँ पर दी गई, ये बिल्कुल वैसी है। आपको क्या करना है, 2x - 3y बराबर 2, 5, 3, 1 को क्या करना है, आपको इस समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आगे आइए, फिर आपको क्या करना है, 3x + 2y बराबर 7, 1, 4, 5 को समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। अब आपने दोनों को समीकरण मान लिया है, अब ये क्या करना है, समीकरण 1 में, अब चूँकि आप बराबर करने के लिए पहले गुणा किया करते थे, अब यहाँ पर तो बराबर नहीं, तो इसमें समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कीजिए, मतलब दोनों पक्षों में करने, यानी आप इस तरफ कर दें, इस तरफ ना करें। तो यहाँ पर कीजिए 2x - 3y, फिर बराबर है 2 बाहर आएगा, 2, 5, 3, 1 ये आव्यूह में, तो 2 दूनी 4x - 2 तिया 6y बराबर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ये आपका बन गया
समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें अब 3 का गुणा कर देना है। देखिए तो यहाँ पर इधर पे 3 का इधर करेंगे, 3x + 2y बराबर 3 का यहाँ पर कर देंगे, 7 1 4 5। ठीक कर दिया गुणा। अब गुणा करिए अंदर, 3 तिरका 9x + 3 दूनी 6y बराबर 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 5 15। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने लायक है कि यहाँ पर गुणा कर क्यों रहे हैं। तो आपको देखिए पहले वाले सवाल में आपको शायद दिख जाए कि हमको एक मान गायब करना होगा, विलोपन विधि से ये हम कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी करना होगा लेकिन वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए विलोपन विधि से करना पड़ता है। अब विलोपन विधि से करने के लिए कोई एक x या 8वां सवाल। 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि a बराबर cos स्क्वायर अल्फ़ा और sin स्क्वायर अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, यानी कि a बराबर cos स्क्वायर अल्फ़ा sin स्क्वायर अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा है, b बराबर sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि ऐसा है sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, अब ये दिया गया है तो इधर पर a + b का मान ज्ञात करना है। a + b बराबर क्या होगा। देखिए ये सिंपल सवाल है, जो कुछ दिया गया वो लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर उठाया कलम और जगह पे a + b डायरेक्ट जोड़ दें, cos स्क्वायर + sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा + sin स्क्वायर अल्फ़ा, वही पिछला कंसेप्ट है, समान स्थानीय अवयवों को जोड़ देंगे। और sin स्क्वायर अल्फ़ा + cos स्क्वायर अल्फ़ा sin स्क्वायर अल्फ़ा और फिर ये cos स्क्वायर अल्फ़ा + cos स्क्वायर अल्फ़ा cos अल्फ़ा + sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा + sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा + cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा + cos अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया हमारा। जो आप व्यू हमेशा x को मान तो x बराबर इतना आया। अब इनका मान तो हमको पता है जब छोटे में पैदा हुए तभी पता चल गया था कि sin स्क्वायर अल्फ़ा + cos स्क्वायर अल्फ़ा या sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का मान होता है, चूँकि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x बराबर 1। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ x की अल्फ़ा है तो sin स्क्वायर अल्फ़ा + cos स्क्वायर अल्फ़ा कर देंगे, बात एक ही है। तो 1 cos अल्फ़ा + sin अल्फ़ा 1 sin अल्फ़ा + cos अल्फ़ा। ये लो हमारा आंसर आ गया 8 वाले का। सिर्फ बहुत छोटा सवाल था और ज़्यादा कुछ था नहीं, ये आंसर आ गया। अब 9वां सवाल देखते हैं, क्या आज पूरी एक्सरसाइज निपटा देंगे, बस कंप्लीट करना है आज कैसे भी। 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर में यदि a बराबर b बराबर c बराबर इतना है तो अवयवों के योग का साहचर्य नियम सत्यापित कीजिए। माय गॉड, अब आपके सामने आ गया साहचर्य नियम। अब थोड़ा है तो चलिए साहचर्य नियम को समझेंगे। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि साहचर्य नियम बहुत कठिन है, लेकिन साहचर्य नियम कुछ नहीं है, बस ये तीनों को इकट्ठा जोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको 3 अवयव दिए गए हैं, अभी बताएंगे, साहचर्य नियम भी बताएंगे। 3 अवयव दिए गए जैसे कि गिवन दैट a बराबर 3/3 का एक अवयव दिया गया है, 2 1 1 3 -1 0 2 1 1 3 -1 0 0 2 4 0 2 4। b बराबर दिया गया है, b बराबर है यहाँ पर 9 7 -1 9 7 -1 3 5 4 3 5 4 और 2 1 6 2 1 6। ठीक है, हाँ। और c बराबर कितना दिया गया है, c बराबर है 2 -4 3 2 -4 3 1 -1 0 1 -1 0 और
9 4 5, 9 4 5 टन। हाँ देखिए, अब इनको करेंगे सॉल्व साहचर्य नियम के अनुसार। यहाँ पर देखिए साहचर्य नियम के अनुसार, बस वो थोड़ा तीनों का योग है, बस थोड़ा नहीं, डिफरेंट टाइप्स योग है। देखिए, यदि कोई तीन आव्यूह m गुणा n में हैं तो बस यहाँ पे साहचर्य नियम होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बस ये है साहचर्य नियम, और कुछ नहीं है। मतलब कि पहले a प्लस बी जोड़ जाएगा, फिर उसको c में जोड़ देंगे, फिर उसको दूसरा पद मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ये निकल आई, RHS में निकालेंगे, b प्लस सी पहले जोड़ेंगे, फिर उसमें a जोड़ देंगे। यही साहचर्य नियम है। अगर ये दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो यह साहचर्य नियम का पालन करता है। अब देखिए इसको सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 1, यहीं पर डायरेक्ट लिखे ले रहे, 3 माइनस 1 0 0 2 4, ये यहाँ पर ब्रैकेट में बंद किया, जोड़ा, फिर ये मतलब कि यहाँ पर 9 7 माइनस 1 3 5 4 2 1 6, ठीक है। और ये ब्रैकेट में कर दिया बंद एक तरफ, और यहाँ पर लगाया प्लस 2 4 माइनस 3 1 माइनस 1 0 9 4 5, ठीक है। इसको बराबर में लाना है, फिर वही संख्या 2 1 1 3 माइनस 1 0 0 2 4, ठीक, ये एक आव्यूह हो गया। और यहाँ पर ये फिर प्लस ये यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाया, 9 7 माइनस 1 3 5 4 2 1 6, प्लस ये थोड़ा 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4 5, जगह कम पड़ गई थोड़ा तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ जो यहाँ लिखी वही लिखी, बस ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा देना। जो ये ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब कि ये वाला ब्रैकेट, एक ये रहा एक ये रहा, और यहाँ पर ये तो ये देखिए आव्यूह का निशान है, आव्यूह प्रतीक है, ये आव्यूह रहे, ठीक है, और ये भी आव्यूह है, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। a का मान देखिए ये रहा, ठीक है, और b प्लस सी का मान ये बड़ा, ये ब्रैकेट लगा के b प्लस सी का मान इसमें लिख दिया, इसमें देखिए, और ये ब्रैकेट बंद। इसको समझ लेना आप लोग, तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। बस दिक्कत होगी तो आप बता दो, वैसे दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा कुछ, थोड़ा जगह इधर से लेते। अब देखो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, फिर बाद में इससे जोड़ेंगे, और इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर बाद में इससे जोड़ देंगे। तो पहले जोड़िए, इसमें 2 + 2 9 2 11 1 7 1 8 -1 0 3 3 6 -1 5, इधर पे आ जाएगा 4 4 + 0 4, फिर आ जाएगा 0 2 4, यानी 2 में 0 2 2 और 1 3 4 6 10, ये एक आव्यूह ये बना, प्लस ये जो आपका पहले से 2 - 4 3 1 -1 0 9 4 5। अब इसको जोड़ देंगे, 11 2 12 8 4, 8 में से 4 गई 4, यहाँ पर बचा 3 6 और 1 6 और 1 7, 4 में से 1 गई 3 और 4 यहाँ पर आ गया, 2 9 2 11 3 4 7 5 10 15। ये देखिए LHS का मान इतना आया है। अब इसके बराबर में देखिए, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो यही रहेगा 2 1 1 3 -1 0 0 2 4, ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे 9 2 11, ठीक, 7 4 में से 7 में से 4 गई 3, ठीक, और यहाँ पर -1 में से 3 गई, -1 + 3 = 2, इधर पे 3 और 1 4,
और यहाँ पर 5 में से एक की -4 आएगा, यहाँ पर प्लस का 4 और 4 0 4, ठीक। 2 9 9 2 11, 4 और 1 5, 6 5 11, ठीक है। अब ये देखते हैं साचर नियम का पालन करता है कि नहीं। कहानी गड़बड़ है भैया। आपको क्या लगता है पालन कर रहा है? हाँ, हमको तो नहीं लगता कि ये साचर नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जोड़ने पर क्या कहते हैं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पर 9 2 11 हो जाएगा, ये 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पहले से ही 2 4 -3, ठीक है, वो सब सही लिखा। 11 + 2, ओ माय गॉड, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। ये 11 2 13 होगा, तभी कहें आंसर क्यों मिला। 11 2 13 यहाँ पर, ठीक है। हाँ, 1 3 और 1 4, हाँ सही है। 2 और 1 3 यहाँ पर आ रहा है। 3 4 7 और -1 में से 4 यहाँ पर कितने का है, प्लस का 4 है, तो यहाँ पर बचा 3 और 0 4 4, 0 11 और ये 5 2 7, 7 11 4 15। हाँ, ये साचर नियम का पालन कर रहा है। हाँ, A, B व C साहचर नियम का पालन कर रहे हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है साचर नियम, सिंपल सा, बट लेकिन याद रखना ज़रूरी है। हाँ, ये सूत्र याद रख लेना आप लोगों को। कौन सा वाला, जो ये सूत्र, ये जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए स्केल कहाँ है। हाँ देखिए, ये जो सूत्र है यहाँ पर, इसको हाईलाइट कर लेना। ये सूत्र साचर नियम का है। कभी कभार इससे आता नहीं है साचर नियम, तो पूछते जाता है ये उक्त दिए गए आव्यूहों में साचर नियम का पालन करते हैं या नहीं है। ये सिर्फ 3 आव्यूहों के लिए लागू होता है, इसमें साफ साफ दिया गया है, किताब में भी यही दिया गया है। आप परिभाषा देख लेना जाके, यही लिखी है परिभाषा। अभी 9 वाला सवाल लग गया है, आप 10 वाले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब ये 10वां नंबर देखिए कौन सा है। यदि a बराबर, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है a बराबर -1 0 2 3 1 4 और b बराबर दिया गया है आपका 0 2 -2 5 1 -3 1 और c बराबर दिया गया है 1 -5 2 0 0 -4। देखिए यार, आप बालाजी की सवाल देख रहे हैं तो आपको अपने सामने बुक रखनी चाहिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट उनकी सॉल्विंग कर रहा हूँ। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है 2a + 4c - 3b, ये फाइंड आउट करना है। और देखिए, आपके पास बालाजी की बुक नहीं है तो इसमें आपको एक्सरसाइज की फ़ोटो मिल जाएगी, मतलब कि PDF के तौर पर यहाँ पर 3.1 की फ़ोटो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको देख लेना, ठीक है। हाँ चलिए, अब इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए वही मेथड है सब कुछ। यहाँ पर a में 2 का गुणा करेंगे, c में 4 का और b में 3 का, और इसको घटा देंगे, पहले मतलब कि जोड़ के घटा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2 गुणा -1 0 2 3 1 4 माइनस, इसको -3 को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 0 -2 5 1 -3 1, ठीक है। और फिर +4 × 1 -5 2 0 0 -4 -2 0 4 6 2 8, ये एक हो गया। -0 6 3 5 15 3 -9 3, एक ये आव्यूह हो गया, ठीक है। और
4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 जीरो के 0, 4 जीरो के 0, 4 चौको 16। ठीक है, और ये हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्लस वाले पहले एक तरफ, उसमें कुछ नहीं है, पहले इसको इससे घटाइए। -2 से -0 गया, -2 -0, कुछ बचा नहीं। 0 माइनस 0 माइनस -6, ठीक। 4 -15, 6 -3, 2 -9, 8 -3। ये ऐसे करना पड़ेगा आपको अगर आपकी सब्ट्रैक्शन यानी घटाना अच्छा नहीं है। अब 12th में आगे कहना तो नहीं पड़ रहा है ना, कुछ लड़कों के तो घटाने ही बेकार होते हैं। देखिए ये चीज़ ऐसी लिख ली, -2 और ये 6, इधर फिर कितना गया आपको, 11 बचा माइनस का, ठीक है। और ये 9 मतलब कि 6 में से 3 गया 3, और ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर बचा 11, और ये हो गया 5, ब्रैकेट बंद किया, और प्लस 4 -20, 8 0 0 -16। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 4 में से मतलब कि -2 + 4 आएगा +2, 6 में से 20 गए तो आएगा इधर पे -14, और 8 और 11, 8 2 10 और 1 11, यानी कि 3 आएगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर 3 बचा, 11 बचा, और ये 5 में इसमें गया तो बचे -11। आपका आंसर यहाँ पर ये आ गया है। तो आपका आंसर 10वें वाला देखिए आपका क्या है। हाँ देखिए 10वें वाला आंसर देखो मिल गया है। ठीक है, अब 11वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर आपका क्या है, 11वां नंबर इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप है, तो थोड़ा इसको मतलब कि संभाल के जाए। x, y व z के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात कैसे करने हैं, अब मतलब कि सवाल दिए जाएंगे उससे मान ज्ञात करें। जैसे कि आपको व्यू दिया गया पहला नंबर, देखिए क्या दिया गया है। पहला नंबर दिया गया है, बॉक्स में बंद करेंगे 3x 4y बराबर 2, 1.5 1 z 1। ठीक है, अब ये आपको दे दिया गया है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा रूल लग रहा है। देखिए भाई, बराबर करना है, मतलब कि समान स्थानीय अवयवों को बराबर कर देना है। अब यहाँ पर समान स्थानीय अवयव जैसे कि 3 और 1.5, नहीं, हाँ देखिए यहाँ पर अवयव में देखिए बराबर आ रहा है, इसका 2 का गुणा करेंगे और फिर x व y के मान आपको मिल जाएंगे। तो आंसर देखिए यहाँ पर आपका 2 2 2 2 ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो इधर पे लिखेंगे 3x 4y। ठीक है, लिख लिया, बराबर इसका 2 का गुणा करेंगे 15, 1.5 गुणा 2, यहाँ पर 3.01 2 और 2z 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2 आ गया। अब तुलना कर दो, 3.0 3.0 ये तो बराबर है, हमको x का मान निकालना। x किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 2 के, तो x बराबर आ गया 2। और यहाँ पर 2z बराबर है 4, तो z बराबर आया है 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, और y बराबर यहाँ पर देखिए 2 आया है, क्योंकि y बराबर 2 के है। तो x बाई z का मान x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 2 मान आया है। ठीक है, अब अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल इसका सेकंड पार्ट है, 11वें का बी वाला है। चलिए 11वें के बी वाले की ओर बढ़ते हैं। 11वें का बी वाला, ग्यारहवीं का बी
सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आप व्यू का है 4 3 x 5 फिर बराबर बाई जेड 1 5 बाई जेड 1 5। वही समझा कि कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम। अब इसमें डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई गुणा नहीं दिया गया तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। बाई बराबर 4 जेड बराबर 3 और x बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने को है नहीं, डायरेक्ट तुलना कर देनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ गया। अब आगे तीसरा वाला सवाल है इसका, ये थोड़ा अलग है। x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पर आ गया x प्लस जेड और वाई प्लस जेड। ये एक आव्यूह दिया गया है, इसके बराबर में है 9 5 7। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या गौर करना है, यहाँ पर जो ये x प्लस वाई प्लस जेड है ये पूरी एक संख्या है, जो मतलब कि के मतलब के एक तरीके से है पूरी। जैसे यहाँ पर x बराबर 1 है, ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 होगा, x प्लस जेड बराबर 5 होगा, वाई प्लस जेड बराबर 7 होगा। तो चलिए करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं। x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, ये इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7, ये इक्वेशन थर्ड डाल देते हैं। देखिए वाई प्लस जेड का मान 7 है या x प्लस जेड का मान 5 है, इन दोनों में से कोई एक मान रख दीजिए। चलिए वाई प्लस जेड का मान यहाँ पर रख देते हैं। वाई प्लस जेड बराबर 7 पुट इन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको फर्स्ट में रखना है तो रखिए। चलिए, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 7, x इक्वल टू 2 यानी 2। ठीक है, अभी इधर पे x का मान सेकंड में रखने पे x बराबर 2 पुट इन सेकंड, तो यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5 माइनस 2, जेड बराबर 3। ठीक है, और जेड बराबर 3 पुट इन थर्ड, आप चाहे कहीं भी रख लो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो बाई प्लस जेड का मान 3 बराबर 7, बाई बराबर 7 माइनस 3, बाई बराबर 4। ठीक है, ये बाई, ये जेड और ये एक्स, ये तीनों के मान आपको मिल गए। चलिए, ये एक मतलब कि 10वें के तीनों पार्ट लग गए। अब 11वां 12वां 13वां और 14वां ये सवाल सरल हैं। अब आपने फर्स्ट ईयर में आयोटा की पढ़ी होगी, आयोटा तो आपने पढ़ी होगी, ये सवाल मैं लगवा दूंगा। और अब आपको मतलब कि एक होमवर्क भी मिलेगा, 13 नंबर का सवाल है, जिसकी ये आपको होमवर्क से करके लाना है। इसमें 5 पार्ट हैं टोटल, नहीं सॉरी 4 पार्ट हैं। और फिर 14वां वाला सवाल है x प्लस वाई। ठीक है, और तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 1। देखिए 14वें वाला 13 और 14 आपको घर से कर कर लाना है। ये दोनों सवाल आपके होमवर्क हैं, ये आप ज़रूर ट्राई करना, पिछले सवाल जैसे ही हैं। चलिए 12 सवाल नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर 12 नंबर के लिए थोड़ा आप देखिए 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। यदि a बराबर 2 प्लस आई माइनस आई और 3 4 आई, फिर b में क्या है, b बराबर 1 माइनस आई 2 आई और 2 आई यहाँ पर भी है और 3। तो अब क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर, अब यहाँ पर TPT है, यानी कि TPT में क्या करना है, TPT a प्लस बी बराबर, ये आखिरी सवाल है, बाकी के 2 सवाल आप लोग घर से लगा कर आएंगे। a प्लस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी बराबर कितना है, 3 बटे 3 प्लस 2 आई, और ये आव्यूह में है सब i 4 i प्लस 3। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ से ए लेफ्ट हैंड फ्रॉम LHS, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये वाली,
ये वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, a का मान दिया है लिख देंगे 2 प्लस आई माइनस आई और 3 4 आई ये लिख लिया, प्लस b का मान भी दिया 1 माइनस आई 2i 3। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 2 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई। ठीक है, ये एक जुड़ गया। अब यहाँ पर जोड़ देंगे माइनस आई प्लस 2i, ये एक जुड़ गया। और यहाँ पर 3 प्लस 2i, ठीक, ये एक जुड़ गया। और 4i प्लस 3, 4i प्लस 3। लो आपका आंसर आ गया, देखिए बराबर में। ये देखिए i से i कट गया और 2 और 1 हो गया 3। यहाँ पर 2i में से एक i चला गया, यहाँ पर बचा सिर्फ i। और यहाँ पर 3 प्लस 2i आया और यहाँ पर 4i प्लस 3 आया। लो आपका आ गया बराबर RHS। देखिए यहाँ पर ये बराबर हो गया है इसके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये सवाल आप एक बार ट्राई करना, सॉल्व बहुत अच्छे हैं। कल 3.2 चलेगी और परसों 3.3। 3 ही प्रश्नावली हैं, ज़्यादा है नहीं। उसके बाद सार्डिक चलेगी। अब ये आव्यू ख़त्म हुई। और ये जो दो देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। ये तो लग गए, इसको एक तरफ रखते हैं। और ये जो दो मतलब कि ये सवाल हैं बुक के, ये जो सवाल हैं यहाँ पर देखिए, ये सवाल हैं 13 नंबर और 14 नंबर। इन दोनों को आप लगा कर आइएगा। ये इसमें ए का बी का मान दिया है और नीचे के मान ज्ञात करने हैं। और यहाँ पर ये मतलब कि एक्स और वाई के मान निकालने। ये दोनों सवाल सरल हैं, ये दोनों लगा के आना। बस आज के लिए इतना ही। तब के लिए टाटा, गुड नाइट।